असंभव है। ईश्वर को कोई नहीं समझ पाता। और एक बात और समझ लीजिए, आपकी परमात्मा हमारी बुद्धि का सब्जेक्ट नहीं है। अच्छा, आप विचार करिए कि जिस परमात्मा ने इतने बड़े ब्रह्मांड को बनाया है, हाँ, जिसने इतनी सी चींटी बनाकर उसमें जान डाल दी, जिसने इतना बड़ा हाथी बना के रख दिया, हाँ, जिसने इतने बड़े बड़े पक्षी बना दिए, आपको बनाया, पेड़ पौधों को बनाया, समुद्र को बनाया, नदी को बनाया, ब्रह्मांड को बनाया, क्या उस परमात्मा को समझने की हमारे अंदर क्षमता है? हमारे पास इतना है विवेक? हम उसे समझ नहीं पाएंगे। हरि अनंत, हरि कथा अनंत, वो हमारी बुद्धि से परे है परमात्मा। तो क्या करें फिर हम? बोले आप ना केवल उनका नाम जपो, केवल उनका नाम। एक बार मुझे याद आ गई एक बात। देखिए, मोहियंत यत सूर्य का भागवत का जो ब्रह्म सूत्र का पहला अर्थ है, उसमें लिखा है मोहियंत यत सूर्य। ये भागवत के पहले अध्याय का पहला श्लोक है, उसकी मैं व्याख्या कर रहा हूं। यदि मैं उसकी विस्तृत व्याख्या करने लग जाऊं ना तो 7 दिन केवल एक श्लोक की व्याख्या चलेगी। उसमें एक बात श्री व्यास जी कहते हैं, मोहियंत यत सूर्य। मैं इस लाइन की जरा व्याख्या कर दूं, आपको समझा दूं। आपको कितना समझ में आता है वो राम जाने, पर समझिएगा। एक बार भगवान श्री कृष्ण छोटे से कन्हैया अपने ग्वाल वालों के संग यमुना के पावन तट पर खेल रहे थे, क्रीड़ा कर रहे थे, जल क्रीड़ा। कभी वो जल में जाते तो जल में दोनों हाथ ऐसे मारते, और फिर वो बाहर आते तो वो बालू में खेलने लग जाते। तो भगवान श्री कृष्ण ने क्या किया, वहां जितनी बालू, सर्दियों का मौसम था, ना गर्मी ही थी ना सर्दी, ऐसा मौसम था। तो भगवान श्री कृष्ण बालू पर प्रेम से लेट रहे थे, लौट रहे थे। पूरे शरीर पर बालू ही बालू लिपटी थी। सारे ब्रजवासी बालू उठा उठा के कृष्ण के सिर पे डाल रहे थे। तो कन्हैया भी बालू उठा उठा के सारे ब्रजवासियों के सिर पे, ये जल क्रीड़ा और रेत क्रीड़ा चल रही थी, बालू क्रीड़ा कह सकते। भगवान की एक दिव्य लीला चल रही थी। उसी समय वहां पर एक बहुत बड़े संत का पदार्पण हो गया। श्री दुर्वासा मुनि, दुर्वासा जैसे महान संत का वहां पर पदार्पण हुआ। और वो संत कहाँ जा रहे थे? वो वृंदावन जा रहे थे। तो वृंदावन जा रहे थे तो वो यमुना पार से आ रहे थे। अब वृंदावन जाना हो तो यमुना पार करनी पड़ेगी, जो उस तरफ से पल्ली पार से जाएगा। तो उन्हें ना श्री कृष्ण का दर्शन हो गया। अच्छा, दुर्वासा जी पहली बार वृंदावन आ रहे थे। उन्होंने सुन रखा था कि भगवान का जन्म वृंदावन में गोकुल में हो चुका है और इस समय उनकी लीला श्रीधाम वृंदावन में चालू है। दुर्वासा जी आए, तभी वहां रेत से खेल रहे ब्रजवासियों से दुर्वासा जी ने पूछा कि भैया ये कृष्ण कौन है, कहाँ मिलेगा, इसका घर क्या है, पता क्या है? तो छोटे छोटे ब्रजवासियों ने कह दिया, बाबा कृष्ण के घर जाए की जरूरत ना है। क्यों? बोले कृष्ण तो मारी संग खेले, यो तो यही है कृष्ण। दुर्वासा जी बोले यहाँ कहाँ है? बोले देख वो जो बालू से लिपटो है ना, बस वही कृष्ण है। अब दुर्वासा जी की आंखें खुली रह गई, दंग रह गई। राम राम, ये कृष्ण है, ये भगवान है, ये बालू से नहाया हुआ है। और संयोग देखी, उस समय भगवान के शरीर पर एक भी वस्त्र नहीं था, निर्वस्त्र थे। और वो खेल रहे थे, बालू डाल रहे थे सबके ऊपर। अब दुर्वासा जी को चक्कर आ गया कि राम राम, ये ब्रह्म कैसे, जिस ब्रह्म की हम दिन रात आरती उतारते हैं, जिस ब्रह्म का हम ध्यान करते हैं, वो आज ऐसे ही घूम रहा है बिना कपड़ों कर, वो भी रेत डाल रहा है। ऐसे तो हमने कभी नहीं की अपने बचपन में। ये भगवान है क्या? अब भगवान ने पलट कर देखा दुर्वासा जी को। अच्छा, भगवान समझ गए कि इनके अंदर चल क्या रहा। भगवान ने पलट कर देखा
और देर नहीं लगी भगवान को। भगवान समझ गए कि ये मोह में पड़ गए। देखिए, भगवान के सामने खड़ा हुआ व्यक्ति यदि वो कृपा ना करे तो तुम उन्हें पहचान नहीं सकते। दुर्वासा जैसा संत कौन होगा? हम तो दुर्वासा की चरण धूल नहीं बन सकते। वो दुर्वासा के सामने आज परब्रह्म खड़ा है बालू लपेटकर, उन्हें मोह हो गया तो हम कौन होते हैं? कंपेयर करिए अपने आप को, हम कौन हैं और कितने पानी में हैं। अब दुर्वासा जी चक्कर में पड़े। उसी समय भगवान ने अपना मुंह खोला और जब भगवान का मुंह खुला तो पूरे के पूरे दुर्वासा जी भगवान के मुख में समा गए, अंदर चले गए। मार्कंडेय जी के साथ भी यही हुआ था। ये चर्चा अद्भुत है, मैं बाद में समझाऊंगा। अभी दुर्वासा जी के साथ क्या हुआ? भगवान ने अब भगवान को लगा कि मेरा भक्त मोह में पड़ गया है, तो भाई इसे सच्चाई दिखानी पड़ेगी कि जिस ब्रह्म का तुम ध्यान कर रहे हो वो रेत में भी खेल सकता है। तुम डाउट मत करना, वो मटकी भी तोड़ सकता है और गोपियों के थप्पड़ भी खा सकता है और गोपियां कान पकड़कर बोलें तो जवाब दे सकता है। ये मत समझना कि वो केवल ब्रह्म है तो पांव ही दबाए लक्ष्मी जी से, वो सब कर सकता है, वो हर लीला कर सकता है। अब ब्रह्मा दुर्वासा जी भगवान के मुख में जब समा गए तब दुर्वासा जी ने देखा कि अंदर एक दिव्य लोक है। एक दिव्य लोक है जहाँ पर भगवान नारायण लेटे हुए हैं, लक्ष्मी जी चरण दबा रही हैं और वहाँ पर सारी लीलाएं चल रही हैं। यशोदा है, नंद बाबा है, भगवान वही भगवान फिर से उन्हें अंदर भी वैसे ही खेलते नजर आए। बालू के संग बालू डाल रहे हैं ब्रजवासियों को, तो ब्रजवासी इनके ऊपर बालू डाल रहे हैं। अब ब्रह्मा जी दुर्वासा जी ने जब देखा कि भगवान ये तो बाहर ये लीला चल रही थी, ये लीला यही लीला अंदर भी चल रही है, अब समझ गए कि जिन्हें हम साधारण बालक समझ रहे थे वो तो ब्रह्म है, ईश्वर है। वो डाउट का विषय नहीं, वो संदेह का विषय नहीं है, वो श्रद्धा का विषय है। अब चरणों में गिर पड़े दुर्वासा जी, प्रभु गलती हो गई, अपराध हो गया, मैं आपकी भगवत्ता को समझ ना सका, आपके प्रभुत्व को समझ ना सका, ईश्वरत्व को समझ ना सका, मुझे क्षमा करें, मुझे क्षमा करें। चरणों में गिर पड़े श्री दुर्वासा जी, चरणों में गिर पड़े। तब भगवान ने उन्हें अपने मुख से बाहर निकाला और जैसे ही मुख से बाहर आए तो भगवान का वही फिर से दर्शन बालू। अब तो दुर्वासा जी चरणों में गिर पड़े। अब आप बालू लपेटो या कुछ भी लपेटो, मैं चक्कर में पड़ने वाला नहीं। मैं मान गया, मैं जान गया कि आप ही क्षीर सागर वाले आज कृष्ण बन करके यहाँ बालू से लिपटे हुए हो। वही आप हो जिसे ब्रह्म कहते हैं, वही आप हो जिसे कृष्ण कहते हैं, वही आप हो जिन्हें नारायण कहते हैं, आप वही हो। दुर्वासा जी आज यहाँ दर्शन करते हैं और जीवन को धन्य धन्य करते हैं। मोहियन्ते यत् सूरयः, जिस परमात्मा को बड़े बड़े यत् सूरी ना समझ पाए। भागवत में तो लिखा है ब्रह्मा को भी मोह हो गया था, ब्रजवासियों को छिपाया, फिर बछड़ों को छिपाया। तो जिस परमात्मा, अच्छा इंद्र को क्या हुआ था? इंद्र ने पानी बरसाया, इंद्र को भी मोह हो गया ना। कन्हैया ने यशोदा से कहा कि इंद्र की पूजा बंद करो और हमारे गोवर्धन भगवान की पूजा चालू करो। इंद्र को पता चला कि हमारा पत्ता कट गया और गोवर्धन का नाम जुड़ गया। इंद्र को लगा ये ग्वाल बाल ये हमारी पूजा बंद करा सकता है। इंद्र को भी अहंकार आ गया, ये ग्वालपाल, इसकी इतनी ताकत। तो क्या हुआ? इंद्र ने पानी बरसा दिया, मेघों को आदेश दे दिया ब्रजमंडल को डुबा दो। ब्रह्मा, दुर्वासा जी और इंद्र, इन तीनों को मोह हो चुका है। तो इन जैसों को मोह हो गया तो आज दिल्ली का कोई आम आदमी कहे कि भाई मैं भगवान को नहीं मानता, तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है।
जब ब्रह्मा को मोह हो सकता है ईश्वर के प्रति, तो इन लोगों को मोह हो रहा है, तो इसमें आश्चर्य क्या है? आप लोग तो बड़भागी हैं कि आप यहाँ बैठकर कथा सुन रहे हैं। याद रखना, भगवान को वही जान सकता है जिसे वो जनाना चाहते हैं, जिसे वो दिखाना चाहते हैं, वही देख सकता है, वही जान सकता है। कथा वही सुन सकते हैं जिन्हें वो सुनवाना चाहते हैं। नहीं तो आप कथा पांडाल में आ भी जाओ और ईश्वर नहीं चाह रहे हैं तो आप ना यहाँ आकर ना गप्पे लड़ाओगे, या तो सो जाओगे, या तो आपका मन भटकेगा, कथा पूरी हो जाएगी, कुछ समझ में नहीं आएगा।